जहाँ तक इनके करियर का सवाल रहा है आकाशदीप के बारे में, तो आकाशदीप ने, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार से ये आते हैं और इन्होंने बंगाल के लिए क्रिकेट खेला हुआ है, जहाँ पर इनके आंकड़े काफ़ी शानदार रहे हैं, जहाँ पर 29 मुकाबलों में 103 विकेटें इन्होंने निकाली और हर गेम में लगातार अच्छा कर रहे थे। इसके चलते इनको आईपीएल में आरसीबी ने शामिल किया और आरसीबी के लिए भी इन्होंने एक सीज़न खेला था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रियांशु, आरसीबी के लिए इन्होंने वहाँ पर खेला, ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो आरसीबी ने फिर बाद में रिलीज़ किया। उसके बाद लगातार डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर की। फिर इंडिया ए की टीम में भी इनको मौका मिला, इंडिया ए के लिए इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट जब अभी वो हाल में खेल रहे थे, तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि 5 इनिंग्स में 13 विकेटें निकाली 12 की एवरेज के साथ। और इसी के चलते इंडियन टीम मैनेजमेंट ने आकाशदीप को फास्ट ट्रैक किया, एक तरीके से स्क्वाड में लेकर आए। और जहां आज मौका था कि आप जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में मुकेश कुमार का भी नाम था, वहां पर मुकेश कुमार का ऑप्शन था, आवेश खान का ऑप्शन था, जिन्होंने इंडिया पहले खेला हुआ था। मुकेश तो इसी सीरीज में खेल चुके थे, आवेश खान आपके लिए इंडिया खेलते हैं। तो ऐसा ना करके रोहित शर्मा एंड कंपनी, जो राहुल द्रविड़ थे, रोहित शर्मा थे, इन्होंने क्या किया कि एक डेब्यूटेंट को डेब्यू कैप थमाई, आकाशदीप को, जो कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो चुका है इस समय पर, क्योंकि अभी जिस तरीके से बॉलिंग इन्होंने कराई इस टेस्ट मैच में, 2 विकेटें निकाल दी, ऑलमोस्ट ये 3 विकेट हो सकता था। जैक क्रॉली को बोल्ड कर दिया था, नो बॉल हो गई। उसके बाद बेन डकेट को आउट किया, उसी ओवर में, एक ही ओवर में ओली पोप को भी चलता कर दिया, एक ओवर में 2 विकेटें निकाल दी, जो रूट को भी ऑलमोस्ट आते ही एक एलबीडब्ल्यू की अपील करवाई। और ये मोमेंट था जहां पर आकाशदीप को जब डेब्यू कैप थमाई जा रही थी, आप देख सकते हैं कि फैमिली वहां पर मौजूद थी और काफी ज्यादा ये इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी फैमिली के लिए। हमने देखा था पिछले गेम में जब सरफराज को डेब्यू कैप दी जा रही थी, तो उनके पिता और उनकी वाइफ वहां पर थी, उन दोनों का जो एक्सप्रेशन था, जिस तरीके से वो मोमेंट था, काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देने वाला लम्हा था वो। और ये लम्हा जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आकाशदीप को डेब्यू कैप राहुल द्रविड़ दे रहे हैं और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, तो उनके लिए भी ये ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। मतलब किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए इंडिया का कैप मिलना, और खासकर आपका अगर डेब्यू इंडिया के लिए टेस्ट मैच से हो रहा है, जो वन ऑफ द टफेस्ट फॉर्मेट माना जाता है, तो ये बताता है कि आप में वो स्किल सेट है। क्योंकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप हर फॉर्मेट में अच्छा कर सकते हो। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था ये, फैमिली भी मौजूद थी, उनके सामने डेब्यू कैप मिला और उसके बाद उस डेब्यू को सही तरीके से, सच बेहतर तरीके से साबित करके दिखा रहे हैं और उस डिसीजन को बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5.5 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेटें ले चुके हैं। ये 3 भी हो सकती थी, लेकिन अभी यहां पर बहुत बेहतर बॉलिंग, नई बॉल के साथ जो कमांड दिखाई है यहां पर आकाशदीप ने, बताता है कि आपके डोमेस्टिक सेक्टर में, डोमेस्टिक सर्किट में, अभी हम आपको बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बॉल थी यहाँ पे, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ इस बार नो बॉल नहीं होनी चाहिए। क्रॉली को बोल्ड मारा यहाँ पे, 42 बॉल पे 42 रन, 2 बार जैक क्रॉली बोल्ड हुए। यहाँ पे नो बॉल भी चेक हो रही है। बाय द वे सुपर बॉलिंग बाय आकाशदीप, भाई स्टैट्स को अपने प्रूव कर रहा है। 20 रन देके अब तक आपकी 3 विकेटें ले चुका है। जैक क्रॉली को इसने लपेट दिया, इसने ओली पोप को लपेट दिया, बेन डकेट को लपेट दिया। 57 पे 3 है और तीनों की तीनों विकेट एक डेब्यूटेंट के नाम है। आप ये देखिए रोहित शर्मा की कप्तानी जिस हिसाब से लगातार आकाशदीप को बॉलिंग पे लगा रखा है, अटैक से हटा ही नहीं रहे हैं, वो वहां पे आपके लिए रिजल्ट डिलीवर करके दे रहे हैं। वो आते हैं, अंदर वाली गेंद आती है, ओली पोप को परेशान करती है, अंदर वाली गेंद आती है यहाँ पे जैक क्रॉली को परेशान करती है। लग रहा था यहाँ पे कि जैक क्रॉली थोड़ा तेज खेल रहे हैं, अब उनको भी वापस पवेलियन भेज दिया गया है। देखिए भाई आकाशदीप ऑलमोस्ट आपके 5.5 ओवर हो गए, 20 रन दिए हैं, 3 विकेटें ले लिए, रन भी ज्यादा नहीं दे रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं और लगातार लंबा स्पेल कराया है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा स्पेल, लंबे स्पेल में लगातार लगे पड़े हैं, लेकिन विकेटें लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे आ रही है और ये इस टीम के लिए बेहतर हो रहा है। रविंद्र जडेजा ने जिस हिसाब से दूसरे एंड से कहीं ना कहीं रन रोक दिए थे, जो सिराज क्या कर रहा था कि सिराज रन खा रहा था, इसलिए जडेजा को लगाया गया, जडेजा ने रन ही नहीं खाए। जडेजा इतनी डॉट बॉल्स कर रहा है जिससे बन रहा था प्रेशर, और जैक क्रॉली वहां पे जो कि थोड़ा सा तेज खेल रहा था, जिसको जीवन दान भी मिला था, अपने जीवन दान को कन्वर्ट नहीं कर पाया। आकाशदीप ने जो नो बॉल डाली थी, नो बॉल पे बोल्ड करा था, अपनी गलती की भरपाई कर ली है, विकेट ले ली है। रॉबिन जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए जो आज डेब्यू वाला मोमेंट हुआ, क्योंकि जब डेब्यू कैप मिली राहुल द्रविड़ से, वहां पे रोहित शर्मा से भी वो बात कर रहे थे। देखिए क्या होता है ना कि आपको याद होगा जब सरफराज का डेब्यू हुआ जब पिछले मैच में, तो उनके पिता वहां पे थे, नौशाद साहब,
और वो देख रहे थे बस कि किस हिसाब से उनकी आंखें बड़ी आंखें भर गई थी आंसुओं से। वो देख रहे थे कि उनके बेटे का डेब्यू हो रहा है, जो मेहनत थी इतने सालों की वो फाइनली रंग लेके आई है। आकाशदीप की अगर बात करें, ये आपका टेस्ट स्क्वाड में नहीं थे, इफ आई एम राइट, ये टेस्ट स्क्वाड में नहीं थे, बाद में ऐड किए गए हैं और टेस्ट स्क्वाड में आए। अब हुआ क्या कि बड़े फॉर्चुनेट रहे क्योंकि जसप्रीत बुमराह को यहाँ पे ब्रेक दिया गया, जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट में रेस्ट दिया गया, मौका मिला आकाशदीप को। और बड़ा मुश्किल होता है पांडे जी कि यार आप एक बॉलिंग लाइनअप में है जहां पे आप बॉलिंग अटैक को लीड नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से डेब्यू कर रहे हैं, आपका पहला मैच है ये, ऐसा नहीं कि आप बॉल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट का, आपने डोमेस्टिक ही खेला है। अब होता है कि भाई एक डेब्यूटेंट है, वो अपनी नर्व्स को कैसे होल्ड करता है आपका प्रेशर मैच के अंदर, डेब्यू मैच के अंदर। और इस बंदे ने डेब्यू मैच के अंदर इस प्रेशर को झेला भी है, प्रेशर को संभाला भी है। और ये नहीं कि आपका भाई बॉलिंग आपकी विकेटें ली है, विकेटें लिए कब भाई, जब आपकी टीम टॉस हार गई थी, डिसएडवांटेज में आ गई थी, क्योंकि यहां पे टॉस इंपॉर्टेंट था। इवन रोहित शर्मा ने भी बोला था कि हमें पहले बैटिंग करनी थी, हमें पहले बैटिंग करनी थी, बट लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो डिसीजन आया देखते भाई क्या होता है आगे। और आकाशदीप ने बताया कि भाई जिस हिसाब से इस पिच पे वो हाइट फैक्टर है, देखो आकाशदीप को पता है इस पिच पे क्या काम आ रहा है। कोई भी पेसर होता, हम सिराज को देख लेते हैं, सिराज जो बॉलिंग कर रहा था उसकी बॉल नीचे रह रही थी, आकाशदीप के पास हाइट फैक्टर, उसकी पड़ के थोड़ी ऊपर आ रही थी, हाइट आ रही थी, जिसमें शुरुआत में जैक क्रॉली थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हुआ था कि बड़ी अनइवन हाइट आ रही थी, जिसकी वजह से हम बात कर रहे थे कि अनइवन बाउंस भी है। तो आकाशदीप ने उस हिसाब से जो मूवमेंट मिल रहा था वहां से बीट किया है, हाइट से बीट किया है, बैटर्स परेशान रहे। इवन रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से कप्तानी करी, दैट इज रियली इंप्रेसिव यहाँ पे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई जो हम सोच रहे थे कि 325 330 बन सकता है, कहीं ना कहीं उस स्कोर को आपने ला के करीब 200 पे कर दिया है। 200 भी बाय द वे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इंग्लैंड की टीम अगर कोलैप्स कर जाए, इंग्लैंड की टीम का जब कोलैप्स शुरू होता है तो ताश के पत्ते भी धीरे ढहते होंगे, उससे तेज इनकी बल्लेबाजी रहती है। अपने नाम तो यहाँ पे अगर ठहरेगा, ये देखिए जी आगे जॉनी जॉनी बेस्टो, जॉनी जॉनी तो खैर अभी देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन अपने नाम की तरह इन्होंने आकाश की उड़ान भरी है भाई। बहुत बढ़िया भाई। पहले डेब्यू गेम में ही इन्होंने जिस तरीके से आंधी तूफान मचाई है, यहाँ पर इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी है, अभी तक 3 विकेटें निकाल दी है। और ये रोहित शर्मा को क्रेडिट तो जाता है। देखो मोहम्मद सिराज को जब रेस्ट दिया गया था तो आकाशदीप को एज अ रिप्लेसमेंट लेकर आया गया था स्क्वाड में। फिर जब सिराज आ गए तो आप चाहते तो बाहर कर सकते थे, क्योंकि आपने जिस बॉलर के बिहाफ पे इनको लेकर आए थे, आप जब वो बॉलर वापस आ गया तो आप स्क्वाड से रिलीज कर सकते थे। रणजी मुकाबले भी चल रहे हैं, ये वहां पर जाकर अपना खेल सकते थे, जैसे आवेश को रिलीज किया था, मुकेश को पिछले गेम में रिलीज किया था। बट क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, क्रेडिट गोज टू राहुल द्रविड़ एंड द होल टीम मैनेजमेंट कि उन्होंने आकाशदीप को स्क्वाड में बनाए रखा। ना केवल बनाए रखा, जहां मौका मिला खिलाया जी। ये नहीं सोचा कि मुकेश कुमार वापस आ चुके हैं, उन्होंने सीरीज में मुकाबले खेल लिए, आपके लिए आवेश खान इंडिया खेल चुके हैं, उनको हम खिला लें, यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर है, वो बेहतर कर लेंगे। नहीं, आपने जो रीसेंट फॉर्म थी, जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस आकाशदीप ने इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट किया था, उस पर भरोसा दिखाया, उसके कैलिबर पे भरोसा दिखाया और डेब्यू कैप थमाई। और इस पूरी सीरीज में अगर आप ये पैटर्न देखोगे ना, तो इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट बेहतर तरीके से निखर कर आ रहा है, स्टार्टिंग विद सरफराज खान जी, ध्रुव जुरेल, नाउ आकाशदीप। अभी तक इस सीरीज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया ने 3 डेब्यूटेंट्स को मौका दिया, रजत पाटीदार को भी दिया, बट रजत पाटीदार अभी नहीं किया उन्होंने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाटीदार भी कहीं ना कहीं उनके पास वो पोटेंशियल है, वो एक्स फैक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस या डिलीवर आपके लिए करके देंगे। लेकिन 4 में से 3 डेब्यूटेंट्स ने अभी तक जिन को इंडियन टीम ने कैप थमाई है, सभी ने अच्छा किया है। ध्रुव जुरेल ने कीपिंग से इंप्रेस किया, बैटिंग से इंप्रेस किया, सरफराज खान ने तबाही मचा दी दोनों इनिंग्स में, फास्टेस्ट 50 में हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड बराबर कर लिया इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में। और आज आप देखो आकाशदीप ने पहले दिन में ही, पहले सेशन के अंदर ही, पहले स्पेल में ही इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया, तबाही मचा दी, तहस नहस कर दी। कहां प्रियांशु 110 पर 1, अभी ये 50-60 रन भी गिरते पड़ते बने इनके, वो भी जैक क्रॉली अगर पहले ही बोल्ड हो गया होता तो वो भी ना बनता। आपने भी 3 तो नहीं बोले थे, चलो मैंने 2 बोला था, लेकिन ज्यादा ही हो गया। मेरे उम्मीदों से बढ़ के परफॉर्मेंस कर दी ना। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि आकाशदीप इतना ज्यादा बेटर कर जाएंगे, जहां पर इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप इनके सामने, इनको समझ नहीं आएगा कि बॉल को खेले तो खेले कैसे। तो यार आकाशदीप ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की है, जितनी दाद दे उतनी कम है। और ये अगर यहां से रूट और बेस्टो की पार्टनरशिप नहीं लगती है तो फिर आप मानकर चलो कि ये टीम बहुत जल्दी भी ढह सकती है। एक बात बताओ आपको, देखो यार क्या होता है ना कि आकाशदीप ने जिस हिसाब से बताया अपने डेब्यू पे कि किस हिसाब से एक डेब्यूटेंट परफॉर्मेंस करता है, किस हिसाब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहा है, लेकिन
उसे अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस याद है कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म करके आया हूँ, मैं बड़ी मेहनत करके आया हूँ। और बाय द वे इंडियन टीम के अंदर आपको इतने मौके नहीं दिए जाते, आपके पास बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज होती है अपने आप को प्रूव करने की। अगले मैच में जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे।